हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग लवर। आई एम समृद्धि और आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ आप लोग को किसके साथ हुआ है। पर उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो स्टोरी है वो रियल है, हॉरर स्टोरी। और मैं आप लोग को एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ। जो हुआ है रियल में वो मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि घोस्ट होते हैं, नहीं होते हैं। ये सब आप आप लोग सोचते हो वो मुझे नहीं पता। पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैं जस्ट आप लोग को स्टोरी सुना रही हूँ जो मेरे पास आई है, ठीक है। तो हाँ, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तैयार हो अच्छा। हाँ, तो हुआ क्या फिर, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि टॉपिक किसके ऊपर है। तो ये टॉपिक है, मेरी सब्सक्राइबर है आरुषि। तो वो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रही है, स्टार्टिंग से, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग से, जब से मैंने चैनल ओपन किया है, मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रही है मेरे चैनल को। तो उन्हें मालूम है कि मैं जो भी चैनल पे लाती हूँ हकीकत में ट्रू स्टोरी होती है। तो कोई झूठ वीडियो नहीं है, फिर से बता देती हूँ, ट्रू स्टोरी है, ठीक है। तो मैंने आप लोग से कहा था कि लास्ट वीडियो में कि अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई हैं, कुछ भी हॉरर केस हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज किया, उनने अपनी पूरी हॉरर स्टोरी लिखी। कैमरा ठीक कर दूँगा। उनने मुझे पूरी हॉरर स्टोरी लिखी, मैंने पढ़ा और उन्होंने कही कि समृद्धि आप ये अपने चैनल पे बता दोगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल बता दूंगी। तो ठीक है, फिर अब उनकी स्टोरी में बताना शुरू कर दूँगी। तो हुआ क्या था कि आप लोग को मालूम है कि कुछ कुछ जॉब्स में क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है ना, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हुआ क्या कि जो आरुषि के पापा हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे आरुषि, उनके पापा के ना ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो उधर तो चलो कॉमन होता है, कुछ कुछ जॉब्स में होता है ट्रांसफ़र। तो उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया। पर अब हुआ क्या कि जब ट्रांसफ़र हो गया तो वो नई सिटी गए, ठीक है। तो जब नई जगह पे गए तो बिल्कुल उन लोग की जगह बिल्कुल नई नहीं थी, ठीक है। तो वो लोग गए और उन लोगों को एक घर पसंद आया, रेंट पे वो लोग रहना चाह रहे थे, रेंट पे, ठीक है। तो उन लोग को एक रेंट का घर पसंद आया। और जो जो उस घर के ऑनर थे, जो रेंट के जो उनका घर था रेंट वाला, वो जो ऑनर थे वो दूसरी सिटी में रहते थे, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर हुआ क्या कि जब वो ऑनर दूसरी सिटी में रहते तो उतना कंफर्म हो गया कि आरुषि के पापा को घर पसंद आ गया, सब हो गया। और फिर वो रहने में लग गए और घर वाकई में बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। तो उन लोग को बहुत पसंद आया, वो लोग रहने लग गए। पर एक प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि घर की जो बाहर की लोकेशन थी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। जैसे कि बगल में कब्रिस्तान था और जहाँ पे आरुषि का घर था वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा जंगल टाइप का सा, कब्रिस्तान सा, मतलब वहाँ पे घर थे पर कम घर थे, ठीक है। तो उन लोग को घर पसंद आया तो उन लोगों ने ले लिया फिर। बट हुआ क्या कि आरुषि को कुछ एक फील हुआ, जैसे कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई और भी है। जैसे कि मान लो इस रूम में अकेली हूँ पर मुझे लग रहा है मेरे साथ कोई और भी है। तो कभी कभी होता है ऐसा फील, आप लोग को भी हुआ होगा, सबको होता है कि हमें लगता है कि अरे पीछे कोई है हमारे, तो हम मुड़ के देखते हैं पर कोई नहीं होता है। तो आरुषि को भी लगा और उसके मम्मी पापा को भी लगा, सेम थिंग लगी। उसके घर में फिर क्या हुआ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई। तो कभी कभी होता है ना, इंसान ना अनदेखा कर देता है, जैसे कि लगा कि किसी की परछाई गई है, ठीक है, पर अनदेखा कर दिया। या ऐसा लगा कि पीछे है, ये भी अनदेखा कर दिया। तो उन लोगों के साथ ऐसा होने लग गया। अब हुआ क्या था कि आरुषि रात में सो रही थी, ठीक है। तो उसको अचानक से नींद खुली, उसको वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम आ रहा था। तो वो गई वॉशरूम, ठीक है। अब वो वॉशरूम से वो जब बाहर आई तो क्या हुआ कि उसने किसी की शैडो देखी घर के अंदर, शैडो, दूसरे रूम में उसको दिखी शैडो,
ठीक है, क्योंकि उसका रूम मेरे को सामने सामने था, तो उस दूसरे रूम में शैडो दिखी। वो चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा से बोली। फिर उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा या तुम्हें भ्रम हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, बच्ची हो उससे थोड़ा डर गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आरुषि ने भी सोच लिया फिर हो सकता है शायद भ्रम हो इस चीज़ को। पर आरुषि थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर भ्रम है तो जो इतने दिन से सारी चीज़ें हो रही है, पीछे ऐसा लग रहा कोई है, इतना सब हो रहा, वो सारी चीज़ें भ्रम है। पर भाई पेरेंट्स नहीं माने, उसके पेरेंट्स ने कही शायद बच्ची डर गई होगी इसीलिए अनदेखा कर दिया। तो ठीक है, फिर यहाँ तक बात चली। उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी जो मम्मी थी, आरुषि की मम्मी, एक दिन क्या हुआ कि वो ना पानी पीने के लिए उठी थी। पानी पीने के लिए उठी तो उन्हें लगा कि शीशे में कोई दिखा, मिरर में कोई दिखा, मिरर में उन्होंने किसी को देखा और वो चिल्लाती हुई भागी। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, आरुषि के पापा से कहा कि मैंने किसी को देखा। तो उसके पापा ने नहीं यकीन माना कि पहले आरुषि बोली तो तुम्हारे दिमाग में वही बैठ गया। तो उन लोग को नहीं इतना यकीन हुआ। पर हुआ क्या फिर कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, डे बाई डे बहुत बढ़ती गई। फिर हुआ क्या कि आरुषि के पापा के साथ भी हुआ, कुछ चीज़ें आरुषि के पापा के साथ भी हुआ। तो फिर ना उन लोग को थोड़ा सी गड़बड़ लगी, तो उन्हें कहीं थोड़ा सा इग्नोर करने लग गए। तो उन्हें कहीं इग्नोर करते हैं, शायद मन से हटाते, अपना मन चेंज करते हैं, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, क्या पता हमारे मन से हमें फील हो रहा हो उसे। फिर क्या हुआ, एक रात की बात है ये। आरुषि को हुआ क्या था कि आरुषि अपने घर में थी, ठीक है, रात में बात है ये। तो बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, ठीक है। तो आरुषि को ना एक गोट का बच्चा दिखा, ठीक है, गोट का बच्चा दिखा। तो आरुषि होता है ना, जैसे कि एनिमल्स लवर होते हैं, तो मैं भी एनिमल लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, ठीक है, गलत बोल रही थी, एनिमल लवर हूँ मैं भी, तो आप लोग भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा मन करता है ना प्यार करें या कुछ खाना खिला दे, तो आरुषि को भी ऐसा ही लगा कि मैं उससे प्यार करूँ, कुछ खाना खिलाऊँ। तो आरुषि अपना दरवाज़ा खोल के उस गोट के पीछे भागी, ठीक है। तो जब वो गोट के पीछे गई, थोड़ी सी गोट और दौड़ती गई, तो आरुषि भी उसके पीछे जा रही थी। तो आरुषि थोड़ा अपने घर से दूर आ गई, ठीक है। कब्रिस्तान बिल्कुल पास था, हल्का सा कब्रिस्तान थोड़ा सा दूर रह गया था, कब्रिस्तान मतलब बिल्कुल मिडल में आ गई थी, इधर घर है इधर कब्रिस्तान है, तो बीच में आ गई थी आरुषि, हल्का सा कब्रिस्तान उसे दिखने लग गया। तो हुआ क्या, वो जो बोट थी वो अचानक से गायब हो गई बीच रास्ते में ही। हुआ क्या कि वो बोट चमकी, पहले तो वो बहुत तेज से रोशनी सी आई उस बोट में से, और रोशनी जैसे आरुषि ने आंखें बंद करी ना, वो बोट आंखें ऐसे बंद करी ना, सब गायब हो गए। तो अब आरुषि को लगा कि ये अजीब सी रोशनी सी आई, एक वाइट कलर की रोशनी सी आई और वो गायब हो गई। तो कुछ अटपटा सा लगा ना, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, एक रोशनी सी फिर अचानक से गायब। और कब्रिस्तान के सब, कब्रिस्तान दिख रहा था वहाँ से, कब्रिस्तान के सामने ही हुआ है, मतलब पास में। तो थोड़ा सा आरुषि को डर लगने लग गया। और वहाँ पे जो जैसे कि नेबर्स थे उन लोगों के, आरुषि के जो मम्मी पापा के, तो उनने कही थी कि कब्रिस्तान के पास रात में मत जाना, क्योंकि कभी कभार होता है कि वहाँ पे स्पिरिट्स होती हैं, घोस्ट होते हैं, ढूंढते हैं वो कि जल्दी से होता है ना, जल्दी से कोई आ जाए। तो मतलब ये सब हो, उसको दिमाग में आ गई जल्दी से बात। तो उसने भागने की कोशिश करी, जैसे ही वो पलटी उसको एक आदमी दिखा, और आरुषि उस आदमी को देखते ही बेहोश हो गई उधर ही। और उस आदमी ने बोला आरुषि, धीरे से आरुषि, और मतलब सच में फिर वो बेहोश हो गई, उसको बिल्कुल भी होश ही नहीं आया। सुबह जाके उसके मम्मी पापा ने ढूंढा, मतलब सुबह के रात में तो परेशान हो गए, रात में ही परेशान हो गए, उन्होंने कॉल वॉल किया, सब किया। ये बात है, मुझे टाइम तो पता नहीं है, पर उसने कही थी लगभग सुबह हो ही गई थी, तभी मैं गई थी बाहर, और फिर मैं मिल गई थी। जब वो बेहोश हो गई थी ना, तो आधे घंटे बाद वो मिल गई थी, सुबह की बात है ये कुछ, पर रोशनी नहीं हुई थी उसमें। फिर वो मिल गई, आरुषि ने सब बताया। उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतना सारा भ्रम तो नहीं हो सकता, या इतना सारा कुछ ऐसा भी नहीं कोई सपना देख रहे हो, या फिर
जो माइंड में जैसे कि चल रही बातें वही हो रहा था, ये सब भ्रम कुछ नहीं है, सब ये चीज़ें असली में हो रही हैं। तो उसने सोचा, सब बताया, सब किया, तो उसके पापा ने डिसाइड किया, उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि अब चलो वही चलते हैं यहाँ से। वो लोग चले गए। तो यही थी आरुषि की कहानी, और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। ऑफ कोर्स मैं फेक स्टोरी नहीं बता रही हूँ, रियल स्टोरी है। हाँ, तो एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि आरुषि जब उठ गई थी ना, जब उसे सब याद आया, तो जो उसने आदमी दिखा था वो उसका चेहरा भूल गई थी। मतलब उसने बस इतना बताया कि बहुत डरावना चेहरा था, पर कैसा चेहरा था उसने ये सब कुछ नहीं बताया। एक बड़ा सा लंबा सा आदमी, ब्लैक कलर के कपड़े पहना था, और बिल्कुल ऐसे मतलब टेढ़ी गर्दन सी थी। मुझे इतना डर लगा, उसको देख के इतना डर लगा कि मतलब वो आरुषि बेहोशी हो गई देख के। पर उसको ना कुछ उसकी शक्ल याद नहीं थी, एक प्रॉपर तरीके से उसको शक्ल याद नहीं थी। वो बस उसने देखा था कि वो खड़ा हुआ था लंबा सा, और वो उससे आरुषि आरुषि आवाज़ दे रहा था, धीरे धीरे बोल के आरुषि, बहुत धीरे धीरे बोल के आरुषि। तो बस, और अगर आप लोग को भी ऐसी स्टोरी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे। ये चीज़ लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई हो, या कुछ भी आप लोग के पास हॉरर स्टोरी हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, वरना आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस लाइक कर देना यार, प्लीज़ एक लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो बाय।